Hello everyone, welcome to Let Me Inform. 14th of July 2023 ये डेट हम सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही मेमोरेबल डे रहा है क्योंकि इस दिन इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 जो कि बेसिकली एक मून एक्सप्लोरेशन मिशन है जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना, मून पर प्रेजेंट सॉइल और मिनरल्स के केमिकल कंपोजिशन को समझना और साथ ही में मून के एटमॉस्फेयर के बारे में भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। जिस समय हमने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च को देखा उस टाइम पर हमारे मन में एक बहुत ही प्राउड फीलिंग आई और साथ ही में कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आया कि हम इस तरह के मिशंस का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि चंद्रयान 3 जैसे आने वाले मिशंस का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, यानी कि आप इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कौन से कॉलेजेस से पढ़ना होता है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसरो जो कि भारत की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जो क्लास 10th 12th के और साथ ही साथ बहुत सारे युवाओं के मन में रहते हैं और वो समझ नहीं पाते कि 12th के बाद हम ऐसा क्या करें कि साइंटिस्ट बन जाएं इसरो में। बता दें कि साइंस स्ट्रीम के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स साइंटिस्ट बनकर अपना और अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। इसरो में इंडिया के टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट काम कर चुके हैं। यहाँ पर लोग अपने पैशन के लिए काम करते हैं। यहाँ काम करने में जो खुशी मिलती है, जो प्रेस्टीज होता है, वो बहुत ही अलग होता है। यहाँ आपको बता दें कि इसरो का बजट नासा के बजट से सिर्फ 15% है। इसी बात को देखते हुए जब सतीश धवन जी इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर केवल 1 रुपया लिया करते थे। इसरो का मेजर काम है स्पेस में रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। चलिए देखते हैं कि आपको इसरो कैसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने 10th और 12th साइंस स्ट्रीम से मतलब PCM से किया हो और साथ ही साथ आपके कम से कम 65% मार्क्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है IIST। IIST की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको IIST में एडमिशन लेना होता है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाने पर इसरो कुछ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिक्रूट कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें एडमिशन होगा कैसे। आपने IIT और NIT का नाम तो सुना ही होगा और IIT और NIT में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम JEE का नाम भी ज़रूर सुना होगा। IIST में एडमिशन लेने के लिए भी आपको JEE मेंस और एडवांस में एक बहुत अच्छी रैंक लानी होती है। सेम ही प्रोसीजर है जिस तरीके से IIT में एडमिशन होता है उसी तरीके से IIST में भी एडमिशन होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद आप या तो 4 साल की BTech कर सकते हैं या फिर 5 साल का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप IIST से इसरो में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन में 7.5 CGPA मेंटेन करना ज़रूरी है। उसी के बाद आपको इसरो में रिक्रूटमेंट मिलता है। एडमिशन लेने की जानकारी IIST की वेबसाइट www.iist.ac.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है डायरेक्ट इसरो इंटरव्यू। अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT या NIT में पढ़ते हैं तो आपको साइंटिस्ट बनने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि इसरो हर साल साइंटिस्ट पोस्ट के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट IIT और NIT में जीनियस कैंडिडेट्स को चूज़ करने के लिए उनका इंटरव्यू लेता है। सो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है इसरो एग्ज़ाम। इसरो हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसे ICRB यानी इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम कहते हैं। इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद आप इसरो में एज ए साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हैं। आइए इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसके लिए आपने या तो BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स प्लस BE या BTech लेटरल एंट्री से किया हो। BSc प्लस BE या BTech लेटरल एंट्री से अगर आपने किया है और इनमें से जो भी आपके पास डिग्री है
उसमें आपका 6.86 CGPA या फिर 65% मार्क्स हों, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें आपको पहले एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इसरो में रिक्रूट किया जाएगा। तो ये हैं तीनों ऑप्शंस इसरो में एज अ साइंटिस्ट या इंजीनियर रिक्रूट होने के। अब अगर हम बात करें इसरो के अंदर सैलरी पैकेजेस की, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसरो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर काम करने के लिए सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं होता, बल्कि टॉप लेवल की रिसर्च और साइंस के लिए जो पैशन है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। फिर भी अगर हम इसकी सैलरीज़ को देखें तो इसरो के अंदर जो पैकेजेस हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकार की तरफ से आपको कई सारे अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। सैलरी सभी को पोस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलती है। फ्रेशर स्टूडेंट्स को 25,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। साथ ही में उनको भी कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि हाउस, ट्रांसपोर्ट और फैमिली की मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सब फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस के साथ साथ 25,000 रुपीज़ सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। साथ ही पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी बढ़ती जाती है और 1,50,000 तक पहुंच सकती है। तो ये थी इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर कैसे बने, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।